बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपके रिज़्क़ को वसी करे और आपके दस्तरखानों को भी हमेशा इस तरह वसी रखे। चलें जी, शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही झटपट सी बनने वाली बोनलेस चिकन की हांडी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, या आपने आज कामों में सारा टाइम गुजर गया, आपने कुछ खाना नहीं बनाया बच्चों के लिए, तो ये जो हांडी है, ये झटपट सी चिकन की रेसिपी है। इसको आप झटपट से बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट कि आपको मैं बता नहीं सकती। जब मुझे भी घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो झटपट से चिकन जो है वो हर घर में जो है हर फ्रिज में मौजूद होता है, तो मैं चिकन को निकालती हूँ झटपट से और इस तरह से रेसिपी बना डालती हूँ, और मज़े की भी बनती है और बच्चे बड़े खुश भी हो जाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए ऑफ कोर्स चिकन की ज़रूरत होगी, तो चिकन आपने बोनलेस लेना है। बोनलेस चिकन जो है वो झटपट से गल जाता है, वो बहुत ही जल्दी से रेसिपी बन जाती है। और उसके बाद आपने इस तरह से 2 बड़े बड़े चम्मच भरकर इसमें दही के ऐड करने हैं। दही ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, धड़ा मिर्च ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। इसके बाद काली मिर्च ऐड कर देनी है। मतलब आपके किचन में जितने भी मसाले हैं ना जो आप हांडी में डालते हैं, वो सब आपने इसमें ऐड करने हैं, सिवाय अदरक और लहसुन के। ये मैंने इसमें लहसुन पाउडर यूज़ किया है। इसमें मैंने लहसुन पाउडर यूज़ किया है, जो कि मैं आपको झटपट से बनाना सिखा रही हूँ। तो अदरक लहसुन कूटना और ये बहुत लंबा काम हो जाता है, तो आपने झटपट से इसमें लहसुन पाउडर जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है। लहसुन पाउडर डालें, अदरक को स्किप कर दें, और सारे मसाले जात इसमें हल्दी, लाल मिर्च सब डाल के इसको अच्छे से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको साइड पे रख दें। तो इसी के साथ सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप भी ऐसी ही झटपट सी रेसिपी घर में बनाती हैं बच्चों के लिए। तो ये देखें जी, अब लास्ट में इसके ऊपर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। आप 1 लेमन या 2 लेमन जितना भी आप पसंद करते हैं, मैंने इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड किया है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, मुझे लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलें जी, ये देखिए, इसको हम साइड पे कर देंगे। इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। अब दूसरी साइड पे हम प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, पैन लेंगे, जिसमें भी आप इजीली बनाना चाहें। उसमें हम एक छोटा सा प्याज, या अगर आपके पास बड़ा है तो उसको हाफ इस तरह जल्दी जल्दी से कट करके इसमें ऑयल में इसको ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद ये देखें, इसमें आपने टमाटर और हरी मिर्च ऐसे ही काट के आपने इसमें डाल देनी है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी साइंस है। छोटे छोटे टमाटर, एक छोटा सा टमाटर लें, उसको इस तरह बारीक काट के ऐड कर दें, साथ हरी मिर्च ऐड कर दें। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर आप पानी डाल दें, जिससे कि जो प्याज है उसका जो पकने का अमल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा जलेगा नहीं प्याज। तो ये देखें जी, इस तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दें। 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरह उठाया है ढक्कन को, तो ये देखें टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं, और सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है जो आपने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था। मैरिनेट क्या किया था आपने, उसको मसाले लगा के साइड पे रख दिया था, और उसको आपने अब इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और ये जो बाउल में थोड़ा सा इसका मसाला लगा रह गया था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका घोल सा बना के और वो इसमें ऐड कर दे, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और आपका काम भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी आ जाए। तो जी ये देखें जी, जो जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था उसके अंदर जो मसाला लगा रह गया था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके चिकन में डाल देना है, और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्की आंच पर आपने पकने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट में आपका चिकन भी बनकर रेडी हो चुका होगा, और ग्रेवी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन इसके जो लास्ट वाले 2 स्टेप हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, जिससे इस चिकन का जो जायका है, जो मज़ा है, वो मज़ीद बढ़ने वाला है, और इसका जो टेस्ट है वो दुबाला होने वाला है। तो जी ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठाया है, तो ये देखें चिकन भी गल चुका है, अच्छी सी ग्रेवी भी बन चुकी है। ये मसालेदार चिकन बना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से एक दफ़ा चम्मच के साथ हिला लेंगे।
जो टेस्ट है मसालों का या जो भी नमक मिर्च जो आपने टेस्ट करनी होती है, वो जब भी आप खाना बनाते हैं तो हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। हर कोई अपने हिसाब से नमक मिर्च ऐड करता है, कुछ ज़्यादा खाते हैं तो कुछ कम खाते हैं, तो वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। अब जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सूखी मेथी। आपने इस तरह सूखी मेथी को हाथ से क्रश करके इसके ऊपर डालना है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है, ऐसे लगता है कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खा रहे हैं, चिकन हांडी मंगा के खा रहे हैं। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और इसके बाद आप हरी मिर्चें 2 अदर डाल देंगे। धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आप अगर आपके पास धनिया अवेलेबल हो तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पूरे घर में इसकी खुशबू ऐसे फैल गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लास्ट में इसके ऊपर आपने आधा लेमन और छिड़क देना है, लेमन का जूस। इससे जो इसका टेस्ट है, जो हम लास्ट पे हांडी के लास्ट पे हम इसके ऊपर लेमन का जूस डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी लेमन की। तो जी जो खाना है, वो जो झटपट सी रेसिपी है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट के अंदर। इस तरह से आप इसको सर्व करें, और सर्विंग अगर अच्छी होगी, खाना दिखने में अच्छा लगेगा, तो ज़ाहिर बात है खाना खाने में भी मज़ा आएगा। भूख ना भी लगी हो तो खाना फिर भी दिल करता है कि इसको खा जाओ। तो जी आप भी इसी तरह से झटपट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको चिकन की रेसिपी झटपट से बनानी हो तो आप किस रेसिपी के साथ बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।